तो जैसे आपने यूएन मिशन में भी गए थे, आप वहाँ पे भी आपने सर्व किया है। अपने घर से सोच के गए थे फॉरेन में जा रहे हैं, बाद में पता लगा कि ना ये तो आदिवासी कबीला बनने लायक भी नहीं, ऐसी जगह है पीने के लिए पानी बेसिक जो नेसेसिटी है वो नहीं, कौन पी रहे जनता। हथियार के लिए पैसा पहुंच जाता है लोगों के पास में, बट खाने की चीज़ों के लिए नहीं पहुंचता। दैट इज आयरनी। तो क्राइम मतलब खुल के है, कोई डर नहीं है। प्लेसेस जहाँ पे मतलब आप पहुंचो तो उससे पहले तो वेपन के नाइफ के ऊपर ना सर टांग के रखा हुआ लोगों ने, फुटबॉल बना रखी है, सर को मार के दूध रखी है। कोई भी आपको बोलता है वुमेन एम्पावरमेंट, टेल देम ओनली एम्पावरमेंट, ठीक है। वुमेन लगा करके मैं कमजोर बनाने की कोशिश मत करो। हमने सिर्फ इस टॉपिक पे बात की थी, कोई भी उस सर्कल में ऐसी लड़की नहीं थी जिसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। सिर्फ नाखून लगाने के लिए नहीं है, आँख के अंदर डाल दो उनको, हाथ बाहर निकाल दो आँख खींच करके, क्या दिक्कत है। मुझे कोई प्रॉब्लम है और मुझे सामने एक आर्मी का कैंप दिख रहा है, मुझे चाहे मैं बेशक आर्मी से बिलोंग नहीं करती, और एक मुझे पुलिस स्टेशन दिख रहा है। आप यू प्रेफर टू गो टू आर्मी? डेफिनेटली। जो आदमी बॉर्डर में खड़ा है वो जान उसके लिए दे रहा है जिसको उसने कभी देखा नहीं। जो काम है आर्मी वालों का उस हिसाब से पे स्कीम है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, पर क्या नहीं ड्राइव ए टैंक? नहीं, फौजी आदमी चला सकता है ना। पॉलिटिशियंस के बच्चे क्यों नहीं जाते हैं आर्मी में? उसके वजह से गोलियों की आवाज आ रही थी, एकदम हल्ला चीखना चिल्लाना मच गया, सब लोग घर के अंदर चले गए, खिड़की दरवाजे बंद। बोले उन्होंने बोला कि भगवान आ गए, अब सब ठीक हो गया। फिर बाहर निकल के देखा तो यार ही वाज रेफरिंग टू फौजी पीपल। तो जैसे आपने यूएन मिशन में भी गए थे, आप वहाँ पे भी आपने सर्व किया है, तो वहाँ मतलब उस कल्चर में और हमारे कल्चर में क्या फ़र्क आपको लगा? ज़मीन आसमान के फर्क में। कल्चर तो देखो अपने अपना फॉलो करते हैं, कल्चर की बजाय आई वुड से कि रियलिटी जो है ना, रियलिटी में बहुत फ़र्क है। अपने घर से सोच के गए थे फॉरेन में जा रहे हैं, बाद में पता लगा कि ना ये तो आदिवासी कबीला बनने लायक भी नहीं, ऐसी जगह है जहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। वहाँ पे आप क्या कल्चर को कंपेयर करेंगे हम लोग, आप बताइए। आदमी कोई भी चीज़ है ना फॉलो तब करता है। भगवान में भी जैसे लोग कहते हैं ना, भूखी पेट ना भजन गोपाला। अगर पेट में दाना ही नहीं है तो भगवान का नाम भी ठीक से नहीं लिया जा सकता आदमी। भगवान ने डिजाइन ऐसे किया है ना, बीच में जगह ऐसी बनाई है पेट बिल्कुल कि इसके अंदर अनाज है ना, दाना जाना ज़रूरी है। सो पहली बार लाइफ में देखा था एंड बड़े खुश होकर गए थे कि फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं। बट वो सारे मिथ थे ना वहाँ पहुँचने के साथ साथ टूट गए। जब वहाँ पहुँचे एंड खारतूम में उतरे, खारतूम से उसके बाद में हम लोग गए आगे गाड़ियों में बैठ करके, 50 डिग्री टेम्परेचर देख रहे हैं, छोटे छोटे पॉलीथीन है ना, उसको कांटे लगा लगा करके उन्होंने एक थोड़ी शीट सी बना रखी है। बच्चे बिना कपड़ों के नंगे पैर उसमें बैठे हुए हैं, एक आध आदमी कोई गधे पे बैठा हुआ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। पीने के लिए कहीं पानी नहीं है बहुत दूर दूर तक। इट्स नॉट ईजी लाइफ देयर, एक्चुअली देयर वाज नो लाइफ एक्चुअली व्हेन आई सॉ देयर, जब वहाँ पे गए थे। एंड कई बार लोगों को जब लेकर के जाते थे तो ऐसा लगता है केजेस में जैसे मुर्गियों को लेके जाते हैं ना, तो उस तरह से बड़े बड़े बाड़े से हैं उस टाइप के बनाते थे, उसके अंदर लोगों को घुसा देते थे रात को, ठीक है। एंड पूरा प्रोटेक्ट करते थे वहाँ से, है ना, ताकि कोई मार ना दे उनको, है ना। IDP कॉन्वॉयज चलते थे, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, कि एक जगह से खतरा है तो वहाँ से उठा के उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बट इट वॉज नॉट ए ईजी लाइफ। सो पहली बार देखा लोगों को कि भैया इतनी दिक्कत भी है, तो उसके बाद लगा कि इंडिया में तो यार कोई गरीबी नहीं है। वी आर ए वेरी रिच नेशन, वी आर वेरी डेवलप्ड नेशन, वी आर वेरी एडवांस्ड। प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, वहाँ पे जा करके देखा मैंने, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इनग्रेंड आ गई थी। आई स्टार्टेड मेकिंग लॉट ऑफ थिंग, है ना, बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट थिंग, कि जो चीज़ उनके लिए, मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, एक छोटा सा धागा है ना, कोई आप रोड पे पड़ा आप नहीं उठाओगे, एक छोटा सा कैप है बोतल की या कोई खाली बोतल पड़ी हुई है, हम उठा के डस्टबिन में डालते हैं, बट नो, दे विल नेवर थ्रो इन डस्टबिन। एनीथिंग विच इज इन द डस्टबिन वाज अ लाइफ लाइन फॉर देम। वो छोटा सा धागा है, उसको मालूम है कि इसको मैं गांठ बांध करके कुछ बनाऊंगा। इसका बॉटल है, बॉटल को पूरा फ्लैट कर दिया है और वो धागा उसमें आगे बांध करके दो साइड में होल करे हैं लकड़ी गर्म करके, एंड उसकी चप्पल बनाई है कि वो 50 डिग्री टेम्परेचर नंगे पैर ढूंढना मुश्किल है। कौन सी जगह है ये? 3 जगह है विच वन शुड सी। वन इज ना, हम लोग जहाँ पे थे वहाँ पे एक जगह थी अबई, दैट वाज, ठीक है, मालाकाल, अबई, दाफुर। 3 जगह है जहाँ पे मतलब वर्स्ट नाइटमेयर इफ यू गो एंड सी। लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, रोज पानी नहीं है वहाँ पीने के लिए, कई कई किलोमीटर तक, है ना, 100 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक खून निकाल रहे हैं रोज जानवर का मॉर्निंग में, उसके बाद में वो एक बाउल में डाल करके दे सर्व इट टू द पीपल, दैट इज देयर लाइफ लाइन, ठीक है। लाइफ स्टॉक है एक लिए दे करके, वही उनका लाइफ है, बाकी खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। UNI इतनी बड़ी एजेंसी है, दुनिया भर का है, बट देन देयर आर नो फूड सप्लाईज, है ना, कि भाई फ्री में बट रही है लोगों में, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज ओनली फॉर द कंटीजेंट हू आर देयर। बाकी तो उनका जो चल रहा है सो चल रहा है, बाकी सब है वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज हैं। बट आई रियलाइज किया ना, इट इज़
बिग वाइट एलिफेंट, है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के खाने के कुछ और. सो व्हाइल इट इज गुड टू से एमिनेशन है, लोगों के पास हथियार है, हथियार के लिए पैसा पहुंच जाता है लोगों के पास में, बट खाने की चीज़ों के लिए नहीं पहुंचता. दैट इज आयरनी, है ना. हथियार के लिए पैसा है लेकिन लोग अभी झोंपड़ी में रह रहे हैं वहाँ पे. ठीक है, हथियारों के लिए पैसा है लेकिन कोई हॉस्पिटल नहीं है. हथियारों के लिए पैसा है, लोग वहाँ से कंपनी बाहर आकर के चाइनीज तेल निकाल रहे हैं और पीने के लिए नल का नहीं है. सो मच ऑफ डिस्पैरिटी. कंट्री में कहने में बहुत फ़र्क है, हर आदमी अपनी सहूलियत के हिसाब से वहाँ काम कर रहा है. ठीक है, बट वैसा कुछ है नहीं वहाँ पे करने को. इट इज़ ऑल बैरन, डेड, नो प्लेस, नो लाइफ. पूरे इलाके के इलाके साफ हैं. बट अमेजिंग, दैट हैज़ बीन अ वेरी लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, यू नो. उनकी ट्रेनिंग भी अपने से अलग होती होगी, कहाँ ट्रेनिंग है, सेल्फ है, हथियार दे दिया उसके बाद में तो फिर मतलब जो पागल बने उसके बाद कौन सी ट्रेनिंग है. यू जस्ट नीड टू किल समवन. लाइक तालिबान. See, I have again not comparison, and I have not seen that thing, but mindset is very different. Taliban is different, that area is different, the resources, they don't have anything. यहाँ पे UN नहीं है, वहाँ पे UN है. मल्टीनेशनल वहाँ पे काम करते हैं, तालिबान के साथ यहाँ पे काम नहीं कर रहा. They got their own authoritative setup, वो खुद अपने आप कर रहे हैं, अपनी कंट्री जैसा भी उनका है. So इनके तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट सूडान, है ना. वहाँ पे वेदर के हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्म है, रिसोर्सेज नील बड़ा सन्नाटा, बाहर से किसी तरह की कोई एड वगैरह कुछ नहीं, बट मल्टीपल एजेंसीज आर देयर. कोई तेल निकाल रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, बट ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं लोगों के पास में, नथिंग. कोई पढ़ाई लिखाई का हिसाब किताब नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है. इतना बुरा हाल होता था जहाँ पे बच्चों को है ना स्ट्रैप लगाने पड़ते, नंबर 1 2 3 4, है ना, 100. जिस तरह ब्लड देते हैं बच्चों को, इंजेक्शन ले करके तो मुंह में लगा करके दूध डालना पड़ रहा है, यू नो. इट इज सो बैड. कुछ तो इतने मेल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं कि यू कैन विदाउट एक्सरे यू कैन सी द रिब्स. आपको जरूरत नहीं, बिना एक्सरे के दिखाई देता है कि शरीर के अंदर कुछ है भी या नहीं है. इन दैट काइंड ऑफ बैड स्टेट. ठीक है, खाना है बट फिर भी यू सी, है ना, इतनी गरीबी में, इतनी दिक्कत में भी आप खाना दे रहे हो वहाँ पे बाउल के अंदर. बट भूख लगी हुई है, बहुत कम खाना खाने के लिए आपको मिल रहा है. ठीक है, कल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, बट उसके बाद में भी दे टेक आउट 2 minutes, है ना, एंड दे प्रे टू गॉड की थैंक्स फॉर द मील. और फिर उसका इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं. एंड आई ऑलवेज सीन देम स्माइलिंग. कंप्लेन करते तब भी नहीं देखा लोगों को. ठीक है, गेम खेलने के अपने अपने तरीके बना रखे हैं. ठीक है, एंड फिर बहुत खुश रहते थे, कपड़े की बॉल बना रखे, फुटबॉल खेल रहे हैं, बट द स्किल्स वर वेरी गुड. ठीक है, आई हैव लर्नड अ लॉट. मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ पे उन लोगों से. सो सूडान के अंदर ना इट वॉज ए, लोगों को मरते हुए भी देखा है, मारते हुए भी देखा है. दे प्लेसेस जहाँ पे मतलब आप पहुँचो तो उससे पहले तो वेपन के नाइफ के ऊपर ना सर टांग के रखे हुए लोगों ने. ठीक है, फुटबॉल बना रखी है, सर को मार के इधर उधर खेल रहे हैं. सीन दोज थिंग्स. पहले कुछ फोटोग्राफ्स भी मैंने रखता था, आई डिलीटेड दोज फोटोग्राफ्स. देयर इज नो पॉइंट. मतलब लाइफ इतनी यूजलेस है उनके लिए वहाँ पे. तो क्राइम मतलब खुल के है, कोई डर नहीं है. क्राइम ही है और क्या है. हाँ, ह्यूमन क्राइम है. क्या होते हैं वहाँ. See, I don't know, but you know, गरीबी इतनी ज़्यादा है, बेसिक नेसेसिटीज़ की इतनी कमी है वहाँ पे. बट देन ऑन वर्ल्ड मैप अफ्रीका इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे HIV और एड्स जैसे जो हैं इन्फेक्टेड केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. इनफैक्ट देयर आर क्लासेस विच आर बीइंग टेकन फॉर द पीपल. लोगों को बताया जाता है वहाँ पे कि पीपल आर स्टेइंग अवे फ्रॉम द होम, दे शुड बी केयरफुल ऑन सर्टेन एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स. ठीक है, सो नॉट अबाउट दोज थिंग्स. ऐसी तो मैंने कोई चीज़ नहीं सुनी वहाँ पे इतनी गरीबी के अंदर. बट येस, आदमी ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर. बट एनी काइंड विच इज़ अ वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट ना, उसमें चाहे असॉल्ट हो किसी तरह का, कोई भी चीज़ है, एवरी थिंग एंड एनी थिंग इज पॉसिबल इन दोज एरियाज. ठीक है, ऐसे भी हैं जहाँ पे मतलब आई रिमेंबर आई गॉट वंस एक कॉल आया था, कोई आई थिंक दे सेड कि देयर इज सम डायरेक्टर फ्रॉम बॉलीवुड और सम प्रोड्यूसर कोई है हु हैड गॉन ऑन सम विजिट टू सम एरिया एंड दे वांटेड कि वो उनका पता नहीं लग रहा है. हैव यू ट्राइड टू एम्बेसी एंड ऑल दैट, यू हैड बीन देयर, कैन यू शेयर सम इन्फॉर्मेशन विद दिस. सो यार सम क्वेश्चन में कितना टाइम हो गया, किस इलाके में गए थे, विच एरिया, इट गॉन टू ज़ंज़ीबार, इट गॉन टू NTB, वेयर इट गॉन. तो दिस इट कि यहाँ पे गए हैं. लाइफ स्टाइल एंड ऑल दिस इट कि पैसा बहुत है उनके पास में, ही यूज्ड टू थ्रो फिल आउट. ओके, बट देन इज नॉट कमिंग बैक. एंड आफ्टर दिस टाइम यू टेक इट फॉर श्योर, कुछ काम नहीं आने वाला. गो बी सेटल. अगर आपके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, या थ्रोइंग ऑफ गोइंग इट टू रॉन्ग प्लेसेस, देन यू आर नॉट मेकिंग इट बैक अफ्रीका में. मैंने तो पर्सनली बहुत कुछ देखा है वहाँ पे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, है ना. पता लगा कि लाइफ है, हाउ ब्लेस्ड वी आर. जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पे है. एक मदर है ना, बच्चे को खिलाने के लिए खाना नहीं है, पिलाने के लिए दूध नहीं है, पीने के लिए पानी, बेसिक जो नेसेसिटी है वो नहीं, खून पी रहे हैं जनता. मतलब एक ब्लड पीना और पानी पीने में फ़र्क तो होता ही होगा.
दोनों में फ़र्क है, खून पीने में और पानी पीने में, ठीक है। खुश होकर भी कोई नहीं पीता, मजबूरी में पीता है। पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, है ना। एंड आप बात कर रहे हैं अबाउट यू नो सॉल्ट, एक पीस ऑफ ब्रेड के लिए पीपल आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज एट व्हाटएवर लेवल। इतनी ज़्यादा मजबूरी, इतनी ज़्यादा गरीबी क्या है, ये होती है मजबूरी। अब मैं जब देखता हूँ यहाँ पे लोग कहते हैं भाई एग्जाम में नंबर कम आए, घर में एनवायरनमेंट नहीं था, ये मजबूरी है? देयर इज नॉट ए मजबूरी, देयर इज अ रॉन्ग चॉइस वन पीपल आर मेकिंग, वीक विल पावर। मजबूरी ये नहीं होती, मजबूरी ये है जो वहाँ पे मैंने देखा है, दैट इज कॉल्ड मजबूरी। हेल्पलेसनेस जिसे बोलते हैं ना आप, कि आप कुछ करना भी चाहो तो आप किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे। और यहाँ तो हुक्म भी ऐसे सुनने को मिलते थे कि भाई खाना है और जो पानी है, अब बाहर जाएंगे तो लोगों को नहीं देना है आपने, क्यों नहीं देना है? तो हालांकि हुक्म तो यही था कि भाई लोग लड़ेंगे आपस में, कोई किसी को मार भी सकता है। बस मौका देख करके, जगह देख करके, है ना, आई यूज्ड टू स्टिल ऑलवेज टेक माई मील। जब भी हम लोग होते थे, आई यूज्ड टू गिव, रास्ते में जब मौका लगता था तो आई यूज्ड टू गिव माई मील एंड अपना वाटर टू पीपल हु रिक्वायर्ड इट। लाइफ इज एक्चुअली नॉट ईजी देयर। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। अगर मैं जैसे बात करूं, जैसे कोलकाता केस हुआ, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज कहने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। एवरीवन इज सपोज टू, इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेटमेंट कितनी भी देते रहिए, मैंने पहले भी बहुत जगह बोला, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं ये बता रहा हूँ, आई पर्सनली हैव सीन केसेस वेयर वन पर्सन हैज़ बीन मोर देन 100 टाइम्स। मैं ये केसेस बहुत देखता हूँ, यू नो, बट एटलीस्ट उनको उनकी टांग पे खड़ा करता हूँ भरोसा दिला के कि हो जाएगा, कर लेंगे। एंड जो लड़कियाँ आती हैं, मैं उनको यही समझाता हूँ, बेटा कि हाथ दे रखे हैं सिर्फ नेल पॉलिश लगाने के लिए नहीं है, ज़रूरत हो ना, दुनिया बाद में आएगी, लॉ एंड एजेंसी बाद में आएगी, सिर्फ नाखून लगाने के लिए नहीं है। आँख के अंदर डाल दो बिल्कुल, हाथ बाहर निकाल दो आँख खींच करके, क्या दिक्कत है? होंठ दे रखे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि लिपस्टिक लगानी है। मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए, बुलंद निकलनी चाहिए। जो चीज़ गलत है उसको उसी समय रोक देना चाहिए, आवाज़ ऊंची करो, रेज द अलार्म, चिल्लाओ, ठीक है, धमका दो, डांट दो, जो भी है, बट मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए। दांत है, काट लो बहुत बुरी तरीके, क्या दिक्कत है? हाथ है सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, नज़र क्यों नीचे करते हो? घर पे बाहर हर जगह बता रहे हो, नज़र नीचे करके चलो, चुपचाप सीधा सीधा जाओ, गर्दन ऊपर करके क्यों नहीं निकलते हैं? अब ऐसे करके निकलो, आवाज़ ऊँची रखो अपनी एंड बात करो। एट द एंड ऑफ द डे ना, इन चीज़ों को कितना कर लो आप, एक जगह बात करते हो, इससे हज़ारों चीज़ें तो ऐसी हैं जो है ना कभी लाइमलाइट में नहीं आती हैं। आप एक जगह के बारे में पढ़ते हो तो दूसरा सुनने में आता है, तीसरा, चौथा, पाँचवा। Until unless every person take accountability, ना, it's a social responsibility। इसको रोकना आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, एंड एवरी कॉमन मैन, हर आदमी की जिम्मेदारी है। लॉ एंड एजेंसी, रूल रेगुलेशन बहुत बात की बात है। हर आदमी अपना काम करे, है ना, दूसरे को कंफर्टेबल महसूस कराए, किसी को दिक्कत ना दे। और कोई गलत है तो जितने लोग उस समय हम होकर इबादत पे, बिल्कुल उसको पकड़ करके, है ना, पुट हिम टू टास्क एंड हैंड ओवर टू द पुलिस एंड लॉ एंड एजेंसीज की, ये चीज़ ऐसे है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा वी हैव लैंडेड अप इन ए सोसाइटी ना, जहाँ पे कोई आदमी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता, कोई बुरा नहीं बनना चाहता, ठीक है। कमेंट डेरे सब आ जाते हैं, ग्राउंड पे काम करने वाले बहुत कम लोग हैं,
ठीक है, आप मिलकर के काम कर लीजिए. एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन लाइज इन बिटवीन अस ओनली. बाहर से तो कोई नहीं आएगा. इफ यू आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, या कोई रूल पॉलिसी आएगी या कोई नेताजी आगे बताएंगे, फिर तो कुछ नहीं होने वाला. बट माई ओनली सबमिशन, मैं लड़कियों को यही बताता हूँ कि भैया अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है. ठीक है, कोई भी आपको बोलता है वुमेन एम्पावरमेंट, टेल देम ओनली एम्पावरमेंट. ठीक है, वुमेन लगा करके भाई कमज़ोर बनाने की कोशिश मत करो. समबडी टॉक अबाउट फेमिनिज्म, कोई वो बात करता है, या जस्ट टॉक ऑफ द कोर वैल्यूज. ठीक है, गर्ल्स एंड लेडीज आर एज स्ट्रॉन्ग एंड मेन, एंड मे बी है ना मेंटली एंड फिजिकली तो दे आर स्ट्रॉन्गर देन मेन. यस. कमी किस चीज़ की है? किसी चीज़ की नहीं है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस लोगों ने कर रखा है अपनी सहूलियत से, है ना. दुर्गा पूजा में सब पूजा करने लग जाते हैं. ठीक है, नवरात्रे आते हैं सब पूजा करने लग जाते पूजा हैं. करने लग जाते तो उसके बाद में कोई कमेंट मार देता है, आप गलत चीज़ को एक्सेप्ट करिए ही मत, और बिल्कुल अपनी आवाज़ खुद बनो आप. ठीक है, अपने लिए स्टैंड लो. हाथ आँख टांग भगवान ने जो चीज़ दे रखी है मजबूत इस्तेमाल करो. घबराना नहीं, शर्माना नहीं. और कोई भी चीज़ गलत होती है 1 सेकंड भी नहीं सोचना चाहिए, पक्का खुल के सामने आना चाहिए. है ना, कमी सामने वाले की खराब आदमी, आप पे कोई कमी नहीं है. अपब्रिंगिंग में है कुछ, बिकॉज बच्चियों. मैम जिम्मेदारी डालनी है. जी जी. देखिए, चलो मान लिया बच्चे को जो चीज़ सिखाई जाती है, बेटा चुप दब करके रहो, बोलना नहीं, ये वो एवरीथिंग. माई पॉइंट इज कि एक स्टेज में तो आप इतने बड़े हो ही जाते हो ना, कि जब आप बड़े हो जाते हो आपको सही गलत पता है, आप दोस्त कैसे बनाने हैं, कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, तो उस समय आकर के एटलीस्ट यू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ ना. ठीक है ना. बाकी केसेस तो बहुत छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक बने. आई एम येट टू सी कि मेरे को कोई ऐसा बच्चा मिला हो, बच्ची मिली हो जिसने बोला कि सर मेरे को कभी कोई गलत एक्सपीरियंस नहीं रहा. आई टेक सेपरेट क्लास फॉर द बॉयज़ ऑल्सो, मैं उनको भी बताता हूँ. मैं तुम लोग अगर वहम है ना तो एक बार अपने घर पे फ़ोन कर लेना, अपनी सिस्टर से पूछ लो, छोटी बड़ी जो भी है, उसे पूछो कि यार मेरे को सर बोल रहे हैं कि गारंटी देता हूँ, पूछो. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि तुम्हें पता नहीं है. ठीक है, एंड दैट्स वाई वहम में जिंदा हो कि बहुत ठीक चल रहा है, ऐसा है नहीं. तुम्हारी सिस्टर इसलिए नहीं बोलती है, यू डोंट अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम. लड़की की प्रॉब्लम क्या, अगर घर आके बताएगी तो पहला फतवा जारी होगा कि ये ना हाथ से निकल रही है, इसका स्कूल कॉलेज बंद, इसकी शादी कर दो. ठीक है, और अगर नहीं बोलेगी बेचारी तो कल को वही नालायक आदमी मिलेगा, उसके हौसले थोड़े और बुलंद हो जाएंगे. वेयर डज शी गो. इसलिए बोल रहा हूँ किसी के भरोसे मत रहो. दुनिया आपके साथ खड़ी हो चाहे ना खड़ी हो, लेकिन आप अपने साथ मजबूती से खड़े रहो. हाथ है, आँख है, जवान है ना, दबा के अच्छा इस्तेमाल कीजिए. एंड शॉर्ट आउट द बेस्ट देयर एंड देयर ओनली. घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, आवाज़ दबने नहीं देनी अपनी. इफ यू डोंट चेक एनीथिंग है ना, इट इज बाउंड टू हैपन अगेन. सो डोंट वेट फॉर द वर्स्ट टू हैपन. बी बोल्ड, टेक स्टेप फॉर योरसेल्फ, यू नो. एंड बाकी जिम्मेदारी तो हर एक की बनती है. अगर मैं किसी कैपेसिटी में, मेरी बनती है. आप यहाँ पे बैठे हो, आपकी बनती है ना. आपकी जिम्मेदारी सवाल पूछने से खत्म होगी ना, जवाब देने से मेरी खत्म हो गया ना. वी नीड टू बी देयर ऑन ग्राउंड एंड डू व्हाटएवर बेस्ट वी नो इन आवर सराउंडिंग. वी शुड डू एंड वी हैव टू डू. मैं ग्रेजुएशन कर रही थी जब हमारा ग्रुप था, जो मैंने उसमें बॉयज़ भी थे और हम गर्ल्स थे. हमने सिर्फ इस टॉपिक पे बात की थी, बिकॉज उस टाइम पे निर्भया वाला केस हुआ था. उस टाइम पे जितनी भी लड़कियां थी, हमने सिर्फ एक कहा कि किस किस के साथ, कोई भी उस सर्कल में ऐसी लड़की नहीं थी जिसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है. किसी के साथ, बहुत छोटी के साथ. ये तो मैं बता रहा हूँ आपको. वही जब आपने बोला तो मैं रिलेट कर गई, क्योंकि और जब हमने कहा कि किसी ने फैमिली को क्यों नहीं बताते, वही है, पढ़ाई खत्म कर देंगे, कपड़े पहनना कि तुम तो ऐसे कपड़े पहनते हो इसलिए हो रहा है, भाई ज़्यादा वो कर देगा कि हाँ, मैं देखता हूँ ये केसेस, और मैं फिर दबा के उनके भाइयों को जो भी होता है ना, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ. बॉयज ऑल्सो, बॉयफ्रेंड ऑल्सो. तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में बॉयज है इसलिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है. बहुत अलग ही मेंटालिटी, इसलिए कोई लड़की खुल के आती ही नहीं है. ये मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ. नहीं मैम, बिल्कुल आना चाहिए खुल करके. क्यों दबना है भाई, दुनिया तो चेंज नहीं होगी. दुनिया का काम है शिकायतें करना, कंप्लेन करना. बट भाई जिसकी दिक्कत है उसको खुल के सामने आना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए. देन एंड देयर ओनली विदाउट एनी सेकंड थॉट. रगड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए. एंड आप अपब्रिंगिंग के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? बिकॉज मेरे हिसाब से मैं ये मानती हूँ कि मैम मैं बताता हूँ, अपब्रिंगिंग आई विल टेल यू, बहुत ज़रूरी है. अपब्रिंगिंग क्या होता है, एंड अपब्रिंगिंग है ना. अभी एक लड़का है मेरा जो पिछला बैच खत्म हुआ, उसमें आई फेल्ट सो प्राउड है ना. वन ऑफ द बॉय रन विजय ही स्टेइंग इन वन ऑफ द, मेरे घर के पीछे रहता है. सो 4 लोग और उसके साथी जो है दोस्त है ना, वो उसके पास घर पे रुके हुए थे. एंड शाम को वो लोग आ रहे थे तो मेरे को टकरा गए, कहते सर बात करेंगे. तो हम लोग वो पे बात कर रहे थे और उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली. बोला सर एक चीज़ आपको बतानी है. बोला सर हम लोग इतने सारे लोग थे, एंड गर्ल्स नहीं बोला. बोला सर हम 40 अराउंड गर्ल्स वो देयर, एंड व्हेन दिन सॉ कि है ना अराउंड 75-80 बॉयज़ आर देयर. कितने लोगों के बीच में कैसे रहेंगे बॉयज़ के बीच में. कहते सर लेकिन कभी भी सर लाइफ में है ना, कभी भी हमेशा दिक्कत महसूस होती थी, बट पहली बारी लाइफ में कभी भी है ना इनसिक्योरिटी या वो नहीं लगा कि भाई हम लोग अनसेफ हैं. वी वर सो वेरी सेफ इन दैट एनवायरनमेंट. एंड हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते थे, गले लगते थे, बट कोई गलत फीलिंग नहीं आई, किसी ने कोई तकलीफ नहीं दी. पहले दिन बताता हूँ मैं सभी को, भाई लड़कियां नहीं हैं, जिम्मेदारी हैं. ठीक है, एंड सिर्फ मेरी नहीं सभी की हैं.
एक थोड़ा लेफ्ट राइट है ना मूवमेंट गया, आई मूवमेंट, गलत बोल रहा है, कुछ और किया, किसी को अनकंफर्टेबल लगा, गर्दन मेरे हाथ में होगी, 2 पीसेस में कर दूंगा। पर उनको सिखाता हूँ प्यार से। मैं कि यार फैमिली ऐसे नहीं बोलते हैं ना, ऐसे बनती भी नहीं है फैमिली। तो बच्चों ने 2 चीज़ मेरी बड़ी अच्छी बोली। बोला सर एक है ना, आई वुड लाइक टू गिव दिस क्रेडिट टू यू। बोला सर इतने सारे लड़के थे लेकिन एक लड़के की कभी हिम्मत नहीं हुई कि ग्रुप से बाहर निकल के कभी किसी लड़की को हाई भी लिखाओ, नहीं तो अभी तक तो क्या नंबर लेने की कोशिश करते हैं। कहते हैं सर कभी ऐसा भाव ही नहीं आया। कहता है ये चीज़ तरफ हमारे पहली बार सीखी। कहते सिखाने वाला ठीक हो ना तो आदमी ऐसे भी सीख सकता है। कहता है सर कभी किसी ने हाई तक का मैसेज नहीं लिखा और जिम्मेदारी के तौर पे हम लोग लेकर के चले। एंड कहता है सर मेरी मदर ने सर जो मुझे बोला है दैट यू मस्ट हियर दिस। कहता है मेरी मदर ने मुझे ये बोला, सर अमन है फ्रॉम उदयपुर, ही सेड, कहते सर माई मदर टोल्ड मी ना, कहता है तू वहाँ जा रहा है ना सीख करके आया, वहाँ से कुछ सीख करके आया। कहता है तेरे साथ में मैं लाइफ में तेरे को सक्सेसफुल तब मानूंगी बेटा जब तेरे आसपास 10 लड़कियां खड़ी हों और उनके बीच में तू खड़ा है ना, वो लड़कियां सेफ महसूस करेंगी, देन आई विल कंसिडर यू सक्सेसफुल इन लाइफ, नॉट बाय पुटिंग स्टार्स और वेयरिंग ए यूनिफॉर्म यू विल बिकम सक्सेसफुल। अगर ऐसी मदर हो जाए जैसे अमन की मदर है और वो कहती है बेटा अगर 20 लड़कियों के बीच में तू खड़ा है और वो लड़कियां सेफ फील करती हैं योर प्रेजेंस ना, देन यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ, दैट इज कॉल्ड अपब्रिंगिंग। आप ऐसी होनी चाहिए सोच। अगर ऐसी माँ है तो क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, यू नो। एंड लड़कियों को भी, आई थिंक लड़कियों को भी थोड़ा करना जरूरी है। जिम्मेदारी तो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते मैं लड़की हूँ कमज़ोर हूँ। मैं तो नहीं कहता कभी भी कि कोई लड़की कमज़ोर है। मैं उनको कहता हूँ कि बेटा आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, आप संपूर्ण हो पूरी तरह से। अरे भाई तुम्हें पढ़ाई लिखाई चाहिए तो भैया माता सरस्वती को याद करोगे, पैसे चाहिए तो लक्ष्मी है ना माता को करोगे, ठीक है, तुम्हारे ताकत चाहिए कुछ और तो है ना दुर्गे माता को याद करोगे, काली माता को याद करोगे। लाइफ में जो चीज़ चाहिए उसके लिए तुम्हारे को माता चाहिए कोई ना कोई। एवरीबडी इज फ्रॉम अपना जेंडर ओनली फीमेल जेंडर। किस चीज़ की कमी है? पावर से लेके वेल्थ से लेकर के हेल्थ से लेके जो चीज़ चाहिए पहले आप माँ का नाम लेते हो, ठीक है। तो आप किस हिसाब से अपने आप को कमज़ोर समझते हो? मैं तो नहीं समझता, ठीक है। कोर्ट में भी जाते हो तो न्याय की मूर्ति वहाँ पे भी वो मदर ही है। एवरीथिंग लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम देम, ठीक है। एंड फिर भी आप कह रहे हो, सोच रहे हो, मन में डाउट ही नहीं आना चाहिए। सारा खेल सोच के जहाँ पे आपने सोच लिया मैं कमज़ोर हूँ, आप डेफिनेटली हो। मुझसे क्या होगा? डेफिनेटली कुछ नहीं होगा आपसे। अब ये क्यों नहीं सोचते कि मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मैं बिल्कुल करके दिखाऊंगी, मैं मजबूत हूँ, ठीक है। एंड मैं किसी से कम नहीं हूँ। आप लड़ लो अपनी लड़ाई, आपके साथ में हर आदमी खड़ा होगा। कमज़ोर नहीं अपने आप को समझना किसी भी हालत में, यू नो, नॉट एट ऑल। घर है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, बनती लेडीज से, यू नो, जहाँ पे माँ है, जहाँ पे बहन है, जहाँ पे वाइफ है, ठीक है। बिना उनकी क्या है लाइफ? फिर देन तो यू आर लिविंग हॉस्टल लाइफ ओनली। जो उड़ीसा केस हुआ जहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर की फियांसे के साथ हरेसमेंट हुई, वो आपने देखा होगा, उसको देख के आपको क्या लगता है? मैम आई डोंट फॉर्म ओपिनियंस अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इट वाज सैड एपिसोड। अब वो आर्मी का था, सिविल का था, जो भी हो, बट है ना, बात करने का तरीका, काम करने का तरीका गलत है, ठीक है। अब हाउ आई लुक एट दिस थिंग्स आई विल टेल यू। अब वहाँ पे शिकायत ये थी कि एक आर्मी वाला है, उसके हाथ में पुलिस ने गलत किया, ये था। हालांकि ओवरनाइट लॉट ऑफ थिंग्स हैड हैपेंड। आई पर्सनली सीन है ना, और लेटर रिटन बाय द आर्मी कमांडर सीनियर ऑफिशियल्स। उस पर वहाँ से जवाब भी आया। ही रिटन टू द यू नो हाई कोर्ट जज ऑल्सो एंड टू द मिनिस्टर्स ऑल्सो, एंड थिंग्स वर मूव्ड ओवरनाइट। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। फिर उससे पहले एक आया था, इसको तो छोड़ देते हैं कि असॉल्ट हुआ है करके, बट एक और इंसिडेंट देता हूँ। फिर उसके बाद में एक केस आया था जयपुर के अंदर, जहाँ पे कि पुलिस पे कोई जवान था, बंदा फौज का, छुट्टी में आया था, उसके कपड़े उतार करके फिर उसको है ना वहाँ पे इंसल्ट किया लोगों ने। फिर उसके बाद में और अपना मिनिस्टर अपना लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन राठौर है ना, ही हैड गॉन देयर। उन्होंने जाकर के स्टैंड लिया, ही हैड गिवन अ ड्रेसिंग डाउन टू देम, टुक स्टैंड फॉर देम। ऐसे बहुत सारे केसेस आए, तो बहुत सारी चीज़ें आई सुनने के लिए। इशू ये निकल के आया आर्मी वर्सेस पुलिस, कि पुलिस ऐसी है, पुलिस वो है। मैं बताया ना, कंपैरिजन में विश्वास नहीं रखता। अब कितनी स्टेटमेंट दोगे, कितने वीडियोस बनाओगे, कितने रील डालोगे? व्हाट आई डिड ऑन द कंट्रारी, उस टाइम पे मैंने एक कोर्स शुरू किया था रिटन वाला था। आई टोल्ड माई टीम, मैंने कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि फौज ने ना मेरे को नहीं सिखाया, जहाँ वर्दी में है, तो पहले हमने उसमें लिखा था सम स्कॉलरशिप और समथिंग है ना फॉर द पीपल फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस। इसको डिफेंस फोर्सेस हटा करके वो कर देते हैं हम लोग सर्विसेज। अब वो चाहे पुलिस में हो, लोकल पुलिस से हो, चाहे सेंट्रल पुलिस से हो, ITBP, BSF, एनीवेयर, जो आदमी यूनिफॉर्म में है वो हमारा अपना है। काम करने का तरीका ठीक होना चाहिए। सो दैट वाज इन उड़ीसा वाले पर्टिकुलर केस में, दैट अप्रोच वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट फटाफट चीज़ें उसमें अमेंड करी गई है ना, उसमें वो लिया गया, स्टैंड लिया गया, एंड दे वर टेकन टू टास्क। और ये तो चलो फौजी ऑफिसर है, वो लेडी हैं, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने है ना सही तरीके से मजबूती से स्टैंड लिया, तो लॉट ऑफ थिंग्स हैड मूव्ड, दे सेट अ गुड एग्जाम्पल। बट अगर कोई और होता तो शायद उसकी सुनवाई हो भी नहीं पाती, लगूँ पता भी नहीं लगता।
पता भी नहीं चलता बिल्कुल। बट है ना, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वो चाहे ना तो भैया आर्मी को हक है कि किसी के साथ में ऐसे गलत करे, ना पुलिस को हक है कि किसी के साथ गलत करे। काम है ड्यूटी करना। उसके बाद में जो आर्मी हो, BSF हो, पुलिस हो, ठीक है, सेंट्रल पुलिस हो, चाहे प्रेसिडेंशियल गार्ड हो, यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आप उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे। काम तरीके से करना चाहिए, ठीक है, एंड वो करना चाहिए जो सही है। क्योंकि जब भी अगर किसी को हेल्प चाहिए होती है, अगर मैं अपनी भी बात लूँ, मेरे सामने मुझे कोई प्रॉब्लम है और मुझे सामने एक आर्मी का कैंट दिख रहा है, मुझे चाहे मैं बेशक आर्मी से बिलोंग नहीं करती और एक मुझे पुलिस स्टेशन दिख रहा है, हाँ, आप यू प्रेफर टू गो टू आर्मी। डेफिनेटली, चाहे मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, कुछ भी मेरा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, बट मुझे पता होगा कि अगर मैं इस फौजी के पास पहुंच गई मुझे बचा लेगा। ऑब्वियसली मैम, वो भरोसा तो आपको कोई फौज अपने कंडक्ट के थ्रू तो आई है यहाँ तक। फौज का ऐसा कंडक्ट है तभी तो है। कुछ भी होता है, बाढ़ आ गई, फौज को बुला लो, ठीक है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कम, जस्ट डायल 1, फौज को बुलाओ, फौज आ गई तो सब ठीक हो जाएगा, यू नो। एक लड़का है, उसने मेरे को बताया, मैंने वही वांट ज्वाइन आर्मी, जम्मू से कॉल किया था उसने, कहता सर मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। मैं क्यों? तो बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड बताया था उसने। बोला सर जब मैं छोटा था ना, तो सरदारी कैंप पे एक बार वो हुआ था अपना फिदाइन अटैक, और कहते सर गोलियों की आवाज़ आ रही थी, एकदम से हल्ला, चीखना चिल्लाना मच गया, एंड सब लोग घर के अंदर चले गए, खिड़की दरवाजे बंद। बट मैं छोटा था, मैं बार बार टांग से ऊपर हो गया, थोड़ा देख रहा था खिड़की खोल के, तो 2-3 टाइम दे पुल्ड मी बैक एंड बोला कि नहीं जाना, डांट भी पड़ी। कहते हैं फिर काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा, बट आधे घंटे बाद है ना, 40 मिनट के बाद में एकदम सन्नाटा हो गया। फिर उसके बाद में खिड़की भी खुल गई, दरवाज़ा भी खुल गया। मैं फिर कैसे मैं बाहर निकला, तो मैंने पहली बार देखा कि आर्मी के लोग हैं ना, हथियार पकड़ा हुआ है, बुलेट प्रूफ पटका जैकेट लेके सब बाहर निकले हुए हैं, है ना। और मेरे शायद उसके दादाजी थे या घर में किसी ने बोला क्या हुआ? बोला उन्होंने बोला कि भगवान आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा भगवान आए हैं? कहता बाहर निकल के देखा तो यार ही वॉज रेफरिंग टू फौजी पीपल। कहता है सर उस दिन मन में आ गया था कि यार ये नौकरी ये वाली चाहिए, जॉब, ये प्रोफेशन ज्वाइन करना है, जहाँ पे जब आदमी आता है तो एक आम आदमी ये कहता है भगवान आ गए। दैट इज़ द फेथ। बट ये फेथ है ना, काम करने से ही आती है। चैटवुड क्रेडो भी यही कहता है कि ना भाई, कंट्री एंड कंट्री मैन कम्स फर्स्ट। जो आदमी बॉर्डर में खड़ा है वो जान उसके लिए दे रहा है जिसको उसे कभी दिखा नहीं है, बट अपनी सहूलियत के हिसाब से 15 अगस्त 26 जनवरी पे सारे देशभक्ति दिखाते हैं, बाद में डाइज वेरी सून। फौजी आदमी है, उसके लिए भी मेमोरी जो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी सेंटर में ज़्यादातर लोगों को। शहीद होता है 2 दिन, रेप एवरीथिंग, ट्रक निकलते हैं 2 दिन के बाद में वॉट, नथिंग, कुछ नहीं। और ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, यू नो। सो फौज अपने कंडक्ट के थ्रू आई है ना, पहले कंट्री एंड कंट्री मैन, देन उसके बाद में कम योर ओन मैन, एंड लास्ट में तो आप खुद को रखते हो। तो ये कंडक्ट है, फौज ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रखा है। एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन सेटअप, बट वो जो पुलिस वाले ने किया वो डेफिनेटली बहुत गलत था उस समय, ठीक है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा सुनवाई की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्म में जो आदमी है, बहुत सिंपल सी बात है, कानून सबके लिए है, और जो आदमी यूनिफॉर्म में है, अगर रक्षक ट्राई टू बिकम भक्षक, पनिशमेंट उतनी सॉलिड होनी चाहिए, ठोक बजा करके देनी चाहिए और हाथ दे देनी चाहिए, नथिंग पेंडिंग, ज़्यादा सुनवाई नहीं होनी चाहिए उसमें। या पॉलिटिशियंस के बच्चे क्यों नहीं जाते हैं आर्मी में? वो तो जवाब वही देंगे मैम, व्हेन यू आर गेटिंग इजी ऑप्शन, हु वांट टू ट्राई इट हार्ड वे, यू नो। फौजी आदमी की लाइफ बहुत सस्ती है ना। फौज में मैं पता नहीं, मैं कुछ बताया था कि ना इस कंट्री के अंदर 2 चीज़ें बहुत सस्ती हैं, एक है ना लेडीज़ की इज्जत, और दूसरी फौजी आदमी की लाइफ। 2 थिंग्स आर वेरी वेरी सस्ती, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो मैंडेटरी, मैं तो कह रहा हूँ रूल जैसे हमारे लिए लगाते हैं ना, फौजियों के लिए भी इतनी शिक्षा होनी चाहिए पॉलिटिशियन बनने के लिए, कि आपके खानदान में भी एटलीस्ट 10 साल में या इतने साल में भी एक बच्चा तो फौज में होना चाहिए। डाल दो आप, अपने मैंडेट में डाल देना चाहिए उनको। सरकार का भी नोट नहीं करना चाहिए कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, भाई हमारी पार्टी में वही नेता आ सकता है जो अपने एटलीस्ट है ना कि मैं बच्चे को फौज में भेजे, 5 साल के लिए भेजो कम से कम, लेकिन भेजूँगा, ठीक है, 10 साल के लिए भेजो। आप डाल दो अपने मैंडेट में, देखो वो कितने वोट मिलेंगे। बट क्यों डालेंगे मैंडेट? वो बताएंगे हम फ्री का लैपटॉप देंगे, फ्री की ये चीज़ देंगे, और मैं कहता हूँ फ्री में कुछ नहीं होता। देयर इज नथिंग फॉर ब्लडी फ्री। फ्री में जो चीज़ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्रसाद भी आप लेते हो, कोई दूसरा देता है, नीचे गिर जाता है, आप साफ़ करके साइड में रख देते हो कि चीटी खा लेगी। खुद 10 रुपये लेके प्रसाद दिया हो, आप उसको साफ भी करते हो, मुँह खोल के जीप पे भी रखते हो। दिस इज़ रियलिटी, है ना। नेताजी क्यों आएंगे? नेताजी को है ना, हमारे जैसे लोग खड़े हैं वहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे नेता भी हैं जो जाके चेक दे के फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी, और कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि फौज तो भैया जाते ही लोग मरने के लिए हैं। बट देन है ना दीज पीपल है ना डू हेल्प इन पॉलिटिशियंस। मैं बहुत क्लियर हूँ, फौज में ना पॉलिटिशियंस भैया क्या सोचते नहीं सोचते उसकी वजह से नहीं गया था, इसलिए गया था भाई इट वॉज माई पैशन एंड आई लव दिस जॉब एंड गिवन ए चांस आई विल डू इट 1000 टाइम्स अगेन एंड अगेन। पॉलिटिशियन क्या सोचता है, दूसरा क्या सोचता है, कोई मतलब नहीं। दे आर नॉट रेलिवेंट, बट दिस प्रोफेशन इज सो नोबल एंड द कॉलिंग इज सो गुड, आई विल गो 100 डजन टाइम्स, है ना, इफ प्रोवाइडेड गिवन मी चांस। क्या पे स्केल है इतनी जितनी जैसे जो काम है आर्मी वालों का, उस हिसाब से पे स्केल है? मैम टू बी ऑनेस्ट तनख्वाह के लिए कभी नहीं गया था मैं। अभी आज की तारीख में कितनी है
and how much your husband is getting? कुछ भी नहीं, बहुत कुछ भी नहीं. बहुत कम है. मैं जब गया था मेरी 8,250 थी, and I said I had so much. I'll tell you the breakdown. 8,250 में TYC was very a man with a vision. He said 5,000 रुपये में काट दो, saving है ना, provident fund kind of thing. 1,000 रुपये घर के अंदर, 6,000 हो गए. 1,000 रुपये मेस का खर्चा, ये सब हो गया है ना. 7,000, 8,000 गाड़ी का पेट्रोल है ना, छोटा मोटा कुछ घर के लिए सब्जी ये वो लेके आ गया, ऑल दैट. 400-500 रुपये जेब में उछल रहे होते थे. मुझे लगता है आई एम वेरी नथिंग लेस देन बिल गेट्स. फौज राशन दे रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है. जाने के लिए गाड़ी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है. बाकी टाइम अपने काम में बिजी रहते हो, ठीक है. खाना दिन में 3 टाइम है, आप कभी घर में खा लिया, कभी पार्टी होगी, अभी कटिंग में कट रहा है, एंड लाइफ गोज ऑन. इट वॉज सफाइस. See, anybody, I'm sure, and whether it is me, whether it is a husband or any Fauji who is joining Fauj now, money is not an issue for us at all. उस टाइम पे तो डेफिनेटली जब वो जाते हैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, बट कैन ही ड्राइव ए टैंक? नहीं, फौजी आदमी चला सकता है ना. ही कैन हैव दैट स्वैग. इसका दुनिया की सबसे महंगी, यू गो टू अरब कंट्री, दे विल हैव गोल्ड प्लेटेड कार, ठीक है, बट टैंक तो फिर भी हम ही चलाएंगे ना. द फौजी बॉयज आर गोइंग टू ड्राइव द टैंक, ठीक है. आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे, द मोस्ट फैंसीस्ट वेपन है ना, बट यू कांट किल समवन. पर यहाँ पे यू कैन स्वच्छता अभियान, आप है ना, आप RR में है, कहीं पे भी हैं, फील्ड में है, यूनिट क्या आता है, आप ठोक दबा करके किसी को मार सकते हो गिल्ट फ्री, ठीक है. समवन हु इज बैड, हु इज अ न्यूसेंस टू द सोसाइटी, एंड यू आर स्टिल गिवन गैरेंटी अवार्ड फॉर दैट. ओनली फौजी बॉयज कैन डू दिस, ठीक है. आप दुनिया की सबसे महंगे प्लेन में जा सकते हो, विद लॉट ऑफ फैसिलिटीज एंड एन अ गुड क्रू कैबिन, है ना. बट यहाँ पे दाढ़ी मूछ वाले आपको मिलेंगे जैन साहब, बट है ना, ओनली गाय है ना, वाज गोइंग टू गो टू द एक्सट्रीम्स, वेदर इट इन जंगल और सियाचिन, एनीवेयर. The only Fauji boys are going to fly that. You know, there are so many things, those luxuries, what we enjoy in life, ना, no one else is have. किसके पास में है? No one. किसी के पास में नहीं है. कितने अमीर आदमी हो, कितनी बड़ी गाड़ी लेके चले जाए, जंगल उजाड़ में जाएगा ना, आदिवासी इलाके में, कोई नहीं पहचानेगा. कोई नहीं पहचान. फौजी आदमी कॉम्बैट लगा के जाएगा, उसको वहाँ पहचाने वाला जैन साहब बिल्कुल पहचान देगा. दैट इज वॉट, ठीक है. बहुत लोगों को बहुत पैसा होगा, कहाँ मूर्ति बन रही है. एक आदमी शहीद होता है, उसके नाम पे रास्ते तय हो जाते हैं, उसके नाम पे मूर्तियाँ लग जाती हैं, बिल्डिंग बन जाती हैं, थीम आ जाते हैं ना. फौजी आदमी मरने के बाद में भी मोटिवेट कर सकता है. द रिचेस्ट गाय माइट नॉट मोटिवेट टू दैट एक्सटेंट. वो पैसा कमाना जरूर बता देगा, एंड आई माइट कन्वे सम गुड लेसन्स, बट फौजी आदमी है ना, 1 महीने की नौकरी है और उसमें शहीद हो गया किसी ऑपरेशन में और कुछ अच्छा करके गया ना, ही विल इंस्पायर जनरेशंस टू कम, ठीक है. जो लोग 3 महीने की नौकरी करके गए फौज में, बट दे लिव देयर लाइफ, है ना. नाम ले लो आप एक बार आज की तारीख में, कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है, पूरा हिंदुस्तान ऐसे खड़ा हो जाएगा. नो रिच मैन कैन डू. मनी हैज गॉट नथिंग टू डू विद फौज. फौज में आप हो, इतने लाखों लोगों का सपना होता है, बट गिनती के मुट्ठी भर लोग वहाँ तक पहुँचते हैं. सो जहाँ 7 लाख लोग अपियर हो रहे हैं, 150-200 लोग ऑफिसर बन रहे हैं, आई थिंक बाई दिस पैरामीटर ओनली दे आर द रिचेस्ट पीपल इन द. पैसा तो जितना आएगा उतना कम है मैम. मनी इज अ बाय प्रोडक्ट. द क्वालिटी ऑफ द लाइफ यू गेट एंड द थिंग्स यू क्लेम, यू नो. सियाचिन जैसी जगह में आप पहुँचते हो, वहाँ पे इमेजिन सिविलियन पहुँच नहीं सकता, रिचेस्ट मैन विल नॉट रीच देयर. आप वहाँ पे पहुँचते हो. मेरा माई ब्रदर इन लॉ है ना, ईशान, इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, सो ही हैड कम टू मी. तो जब आया था मेरा उसमें, आई वाज इन श्रीनगर दैट टाइम. पहले मैं गुलमर्ग लेके गया, पहले फर्स्ट स्टेज में गए, देन वी वेंट टू सेकंड स्टेज गंडोला, दैट वाज क्लोज फॉर सिविलियंस. सो लेके पहुँचे वहाँ पे, हैवी स्नोफॉल, इग्लू वगैरह बने वहाँ पे. तो वहाँ पहुँचा तो खालसा वहाँ पे पहुँचते एकदम से आया, बोला सर सेकंड साहब, बोला, और गर्मा गर्म चाय लेके आया, बिस्किट. क्या साहब गर्म चाय पियो तुझे, थैंक यू. क्या सब बिस्किट लो, थैंक यू. तो मैं उसको पहुँच के घुमाई. मैंने कहा सनी सबसे अच्छा क्या लगा तुझे ईशान? जैन साहब. क्या जी, वो उस लोकेशन में, उस हाइट में पहुँच के ना, विद दैट प्राइड एंड ऑनर, जो बोला सर श्रीकाल साहब, क्या साहब चाय लो. कहता गर्मा गर्म चाय जो ग्लास में पूरा कवर लगा के उसने दी ना, दैट वॉज किलिंग. क्या था ये ठाट वाट आप लोग ही कर सकते हो, एंड राइटली सो. वॉट है ना, वी एंजॉय एज ए फौजी, नो वन कैन. 1200 लोग, कितने अमीर आदमी हो, अपने कितने एम्प्लॉय को बोले मैं तुझे भैया महीने के ना 30 लाख देता हूँ, बट विल टेल हिम कि यू डाई फॉर मी, वुड यू थिंक ही विल डू? नेवर. यहाँ पे आप 1 रुपया किसी को नहीं दे रहे, बट फौजी आदमी एक दूसरे के आदमी है ना, आगे कूदने से पहले सोचता भी नहीं है. नो वन एवर थिंक्स. पीपल आर वर्ड ऑफ कमांड, है ना, यू एंड 10 पीपल विल जंप कि साहब हो जाएगा. दिस लग्जरी सुपर पावर कौन दे रहा है आपको? कोई नहीं दे रहा. नो मनी कैन फुलफिल दीज ड्रीम्स, यू नो. इट इज़ अ लाइफ टाइम. लोगों का सपना रह जाता है. मैंने पीपल कमिट, है ना, बहुत डिप्रेशन में चले जाता है, मैं जा नहीं पाया फौज में, मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम. आई थिंक वी आर द रिचेस्ट बाय प्रोफेशन, सच काइंड ऑफ प्रोफेशन. आई गॉट नो रिग्रेट्स. जिस दिन फौज से बाहर आया था, मेरे पास में ना कोई कार्ड था, ना मेरे पास में 10 रुपये थे, बिकॉज नथिंग, है ना, कोरोना में आया था.
मैंने आज तक कभी कंप्लेन नहीं करी। आई स्टिल से आई वाज द रिचेस्ट। फौजियत में दिल दूसरों से मजबूत है। आप तलवा के देख लो, साइज में वैसे ही होगा, मेरे वाला भारी मिलेगा आपको, मजबूत मिलेगा, है ना। तो जो आपका ये भारी दिल है, हैवी दिल है, मजबूत, टिकाऊ, हैवी, इसकी क्या डाइट क्या है? इसकी डाइट बड़ी सिंपल सी है मैम। कीप इट एब्सोल्युटली ओपन मैम, है ना। दिल खुला होना चाहिए। लाइफ इज वन टाइम ऑफर, वन शुड लिव इट वेल। दबा करके इस्तेमाल, दिल को मेरा लोग दबा करके रखते हैं, मैं खुला रखता हूँ दिल को हर एक चीज़ को ना, एक्सेप्ट सुन लेता हूँ लोगों को, जज नहीं करता। जो बोलना होता है मुंह पे ठोक दबा के बजाता हूँ। लोग अच्छा बोलने के लिए ना वो चीज़ बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। मैं जो चीज़ नहीं सुनना चाहता ना, एग्जैक्टली वही चीज़ उनके मुंह पे बोलता हूँ, 100 लोगों के सामने बोलता हूँ। दैट हिट्स देम हार्ड, उनका भी दिल मजबूत करके बेचता हूँ। बट इतना है, वन शुड मेंटेन ए बैलेंस। आपको मालूम होना चाहिए दिल कहाँ पे आपका सॉफ्ट होना चाहिए। इतनी एम्पैथी होनी चाहिए कि जानवर से लेकर के आदमी दूसरी प्रॉब्लम है तो आप महसूस कर सको। और मजबूत इतना होना चाहिए व्हेन रिक्वायर्ड कि उसके बाद में चाहे गोली यहाँ टुकी हुई है, चाहे यहाँ टुकी हुई है ना, अब यहाँ पे पकड़ करके आराम से स्माइल से बात करूँ, बोला कुछ नहीं, छोटी खरोंच लगी है। आई गॉट माई कोस्टमेट्स, इनको मैं जानता हूँ, गोली टच होकर यहाँ निकली है, रिपोर्ट भी नहीं करी। बाद में कमांडर कह रहा है कंचनप्रीत सिंह सेना मेडल, यहाँ खालसा, कह रहे भाई लगी थी, बोला असल कुछ नहीं, थोड़ी गोली लग करके चलेगी। क्या रिपोर्ट कह रहे ये वुंड मेडल मिल जाता, क्या सर छोड़ना बुरी, चोट लग के निकल गई ना, सब कोई खास डैमेज हुई नहीं है, बतेरे लोग हैं। तो दिल सॉफ्ट भी होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए। यू शुड मेंटेन द बैलेंस। ज़्यादातर जगह प्रॉब्लम आती है जहाँ पे मजबूत होना चाहिए वहाँ पे दिल चोई ज़्यादा बना देता है आदमी, ठीक है, रोने लग जाता है। और जहाँ पे सॉफ्ट होना चाहिए वहाँ पे पीपल आर सो इनसेंसिटिव कि आदमी रोड पे मर रहा है, हेल्प करने की बजाय ना मोबाइल निकाल के एक वीडियो बनाएगा कि ये ना मैं वायरल हो जाऊँगा। प्रॉब्लम इधर है। तो मेरा तो ठीक है, मेरा तो टूल मल्टीपर्पज़ है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, सोचता भी यहीं से हूँ, महसूस भी यहीं से करता हूँ, बोलता भी यहीं से हूँ, लिखता भी यहीं से हूँ, देखता भी यहीं से हूँ, सुनता भी यहीं से हूँ, सारे काम यहीं से करता हूँ। तो जब तक ये ठीक काम कर रहा है ना, लाइफ इज़ गुड मैम। बट फिर भी कुछ तो डाइट होगी आपकी। कर्नल शिवेंद्र आए थे, उन्होंने चाय को लेकर बोला था कि मेरे को तो बस चाय चाहिए। और काफ़ी मतलब लोग बहुत खुश हुए थे एंड काफ़ी लोग रिलेट किए, क्योंकि चाय लवर्स तो है, भारत है अपना, इंडिया है, उनको तो चाय चाहिए। मुझे आपकी डाइट भी जाननी है, बिकॉज मैं जानती हूँ ऑडियंस। फॉर द हार्ट। नहीं, आप इतने यंग कैसे हो? मैम यंग तो क्या है मैम, इट इज़ ऑल इन द माइंड सेट ओनली। डाइट वगैरह सब बात की चीज़ें हैं, सेकेंडरी। नहीं, आपकी एज क्या है, इफ यू डोंट माइंड? मैम नो, व्हाई शुड आई माइंड? आई एम नॉट लेडीज को बोलते हैं एज नहीं पूछनी चाहिए मैम। एज का पूछ रहे हैं तो माई एज इज़ वेरी सिंपल मैम। आई एम गाय ऑफ 21 years with 28 years of service experience, I would say. That's my age. तो इस एज में अगर हम एक नॉर्मल को देखेंगे वो ऐसे नहीं दिखेंगे, इसीलिए मैं आपकी डाइट पूछ रही हूँ। मैम कुछ नहीं है, कोई नुस्खे नहीं है मैम किसी तरह के। मैं खुश रहता हूँ, दैट इज नंबर 1। डाइट इज़ वेरी सेकेंडरी। सबसे पहले खुश रहना चाहिए। मैं खुश रहता हूँ, आई डोंट कंप्लेन, दैट इज़ 1। सेकेंड थिंग, एना यू डू योर ओन वर्क। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं आप अपना काम कीजिए। गाड़ी धोने से लेके झाड़ू पोछे लगाने, कपड़े धोना, एवरीथिंग आई डू माई ओन वर्क। आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन दिस। दैट इज द सेकंड थंब रूल, इफ यू वांट टू है ना स्टे एक्टिव, दैट इज 2। तीसरा, बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को है ना सिंपल रखता हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं करता। वेदर इट इज़ इमोशन, वेदर इट इज़ रूटीन, वेदर इट इज़ लाइफस्टाइल या खाना पीना। लोग बोलते हैं ना कि ये खाइए, 500 ग्राम ये लीजिए, थोड़ा सा ये होना चाहिए, विटामिन बी एंड ऑल दैट, टू हेल्प विद ऑल दिस बुलशिट। खाना जो प्लेट में आ गया वो सबसे अच्छा खाना है। लोगों के साथ बैठ के खाइए, आराम से खाइए। खाना खाते समय टीवी शीवी नहीं देखना, ठीक है। इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चीज़ों को सिंपल रखो। पानी दबा करके पियो, जो खाना आया है वो खुश होकर के पियो। खाना खाओ, टेस्ट अच्छा नहीं है, इसमें ये कम, इसमें वो ज़्यादा, वो नहीं। एंड दूसरा, कुछ काम होना चाहिए आपके करने के लिए, है ना। खुश रहिए, दैट इज़ 1, ठीक है। पानी दबा के पीजिए, 2। अपना काम खुद कीजिए, 3। चौथा, एक अच्छी डाइट रखिए, जो खाना आ गया खुश होकर खाइए, है ना, और टाइम पे खा लीजिए, जो मैं नहीं कर पाता मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, बिकॉज आई एम ऑलवेज बिजी विद द पीपल। एंड फिफ्थ थिंग इज कि यू शुड हैव सम मीनिंगफुल वर्क। 24 घंटे टीवी के सामने बैठे हो, दुनिया में कमेंट दिए जा रहे हैं, काम कुछ नहीं करने के लिए, देन यू वेस्टिंग योर टाइम। काम अगर ढंग से करते रहोगे, दबा के अपने ऊपर काम करोगे तो इट्स गुड। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने ऊपर काम करें 24 घंटे। सबसे ज़्यादा नशा है, बाकी नशे सब है ना थोड़ी देर में इधर उधर हो जाते हैं। अपने ऊपर काम करना है, दिस इज़ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, यू नो। तो कोई स्पेशल डाइट नहीं है मैम, है ना। खुश रहिए, काम करिए, ज़िंदगी के मज़े लीजिए,
दैट्स ऑल। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। जैसे आपको चाय सर्व की गई तो आपने उसमें चीनी एक्स्ट्रा डाली, तो मैं तभी सोची थी कि चाय, मतलब हर कोई अगर आप पूछो किसी से भी तो कहते हैं चीनी को बॉयकॉट कर दो, चीनी नहीं होनी चाहिए, शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री, इतना कोई वहम नहीं रहा। मैदा नहीं होना चाहिए। तो उस दिन करना शिवेंद्र भी कि मैं तो दबा के मीठी चाय पीता मैं लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी एनर्जी है ना, बिकॉज मेरा काम ऐसा है, व्हेन आई हियर पीपल टॉक टू देम, मैम एनर्जी ना मेरे को एक्सटेंड हो चाहिए होती है। चीनी इज वन थिंग व्हिच गिव्स यू शूट। मेरे लिए फौज में फिर ऐसे आदत कहीं भी जाओ सब चाय पी लो, चाय पी लो, मैं पिलाओ यार चाय पिलाओ। तो चाय इज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ एक्चुअली। क्या आप भगवान में बिलीव करते हैं? यकीनन, कोई बेवकूफ़ी हो जो नहीं करता, क्यों नहीं करा जाए, आपके ऊपर है। भगवान देखते किधर हो, ढूंढते किधर हो, है ना। आई सी गॉड इन माई पेरेंट्स, ठीक है, आई सी गॉड इन वर्क, मीनिंगफुल वर्क, आई सी गॉड इन एनिमल्स, प्लांट्स, चारों तो इतना बढ़िया नेचर है, कोई तो है डिवाइन फॉर्म, है ना। आप नाम कोई भी दे लो, रिलीजन कोई भी बोल दो, कलर कोई भी बता दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाउ यू सी एन अ गॉड, दैट इज थिंग। हैड माई ओन एक्सपीरियंसेस जहाँ पे मेरे को लगा कि यार यस गुड। सी ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी का ना ये होता है कि ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो रहे हो तो आप ज़्यादा फिलोसफी मारते हो, हर चीज़ में तर्क वितर्क करते हो, ठीक है। जब लाइफ है ना घुटने पे आ जाती है ना आपकी, और आपको लेकर के आती है घुटने पे कि बेंड डाउन, दैट इज़ द परफेक्ट पोजीशन। एंड देन मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू प्रे कि मालिक बचा लो यार अब तो, ठीक है। तो घुटने पे आने के बाद किस चीज़ को मानो भी ज़रूरी है। अच्छा, दुनिया भर के चैनल चल रहे हैं, लोग है ना पॉडकास्ट करते हैं, तांत्रिक बाबा, भूत, पिशाच, चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या, उसमें विश्वास है आपका, आप गलत चीज़ में विश्वास कर सकते हो, समथिंग विच इज़ पॉजिटिव, व्हाई डोंट यू बिलीव इट। और वैसे भी करो चाहे ना करो, मैं बोलूँ ना, आप किस चीज़ में देखते हो गॉड, दैट इज़ अप टू यू। सब भाव की बात है। पत्थर है, उसी पत्थर से उठा के आप जानवर को मार देते हो मर्सीलेसली, है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसी के अंदर मैं कुछ निशान बना दूँ, कुछ और एक जगह रख दूँगा पेड़ के नीचे, तो आप उसकी पूजा भी करने लग जाओगे। प्राण प्रतिष्ठा भी भैया जालता तो इंसान ही है ना। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल योर भाव ओनली, ठीक है। मेरे साथ में तो ऑफ लेट इधर सारी चीज़ें हो गई है ना, कि यहाँ कुछ मुंह से निकला और उधर वो चीज़ ग्राउंड पे हुई, यहाँ कुछ बोला एंड वहाँ पे हुई, एंड देयर आर 10 विटनेस टू दिस कि सर हाउ इट इज़ पॉसिबल कि कुछ बोल रहे हो यहाँ पे हो रहा है। एक स्टेटमेंट उत्तराखंड में कहीं पे बोली है एंड वो चीज़ वहाँ पे हो रही है, अपना विद द सेम बंदे का नाम लिया मैंने, इंडिविजुअल का नाम ये और लोकेशन ये मैंने बोला और वो हो गया। बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, इतने आप उसको कोइंसिडेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो। मैंने एक अभी पीछे से मेरे साथ सक्षम गया था, एंड गॉन समवेयर, है ना, एंड मैं मत्था टेकने गया था कहीं, तो मैंने उसको बोला सक्षम को 2 बारी, मैं सक्षम मत्था टेकना, कुछ मांगना मत। तो इसे दिए सर मांगने किस लिए जाना है, ही नोज बेस्ट। अगर आप कहीं जा रहे हो तो डोंट बी सो सेल्फिश ना, आप जाओ बैठ जाओ, उसको तो मालूम ही है आपको क्या चाहिए, मांगने आया है। हर आदमी मांगने जाता है, किसी को बेटा चाहिए, किसी को प्लॉट चाहिए, किसी को चाहिए, है ना। अरे वैसे ही बैठ के आ जाओ 5 मिनट ना, ही विल स्टिल गिव यू, है ना, व्हाट यू वांट एंड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। आप तो गलत चीज़ भी मांग लो, बट ऊपर वाला देगा नहीं आपको गलत चीज़ जो आपके लिए काम की नहीं है। मैंने उसको दूसरे को बोला, मैं सक्षम मत सिर्फ माथा टेकना, कुछ मांगना नहीं। कहते यस सर।
मैंने उसको कहा भी बोली, आई वाज इन अ क्लोज समवेयर इन उत्तराखंड के अंदर में एक जगह था, दैट्स नॉट नेम। मैंने उधर बोला, एंड एक स्टूडेंट जो सेकंड बैच में आया था, महापात्रा फ्रॉम उड़ीसा, उसने मैसेज डाला स्टोरी में उस दिन कि सर योर वॉइस नोट्स आर माय फेवरेट प्लेलिस्ट एंड स्टिल टिल डेट द थिंग दैट echoes in my mind and your best line that echoes in my mind is कि महापात्रा मत्था टेकना, कुछ मत्था टेक के आना, कुछ मांगना नहीं। तीसरे की सर आप मुझे तो बोल रहे हो, ये उसने स्टोरी लगाया था, मैं आई डोंट नो, मैं चल याद दिलाना, मैं महापात्रा से बात करेंगे, महापात्रा इज फ्रॉम उड़ीसा। तो ईश्वर की राइट सर। फिर आगे मैं जहाँ पहुँचा मत्था टेकने के लिए, तो वहाँ से एक 55 ईयर ओल्ड एक बंदे थे जो दिल्ली से आए थे, तो गाड़ी से उतरे, वो बोले कि आप बड़ा इंस्पायर करते हो एंड मुझे आपसे ना थैंक्स बोलना था और आपके फ़ोटो लेनी है। तो मैंने कहा आप पहले फ़ोटो खींच लीजिए। तो ईश्वर कि नहीं, आप पहले दर्शन कर लो। मैंने कहा मेरे को टाइम लग जाएगा यहाँ पे शायद, है ना, बट आप पहले फ़ोटो खींच लीजिए, आप मेरी वजह से वेट करें, वो अच्छा नहीं है, तो आई विल बी हैप्पी अगर आप पहले कर लेंगे कार्रवाई। तो मैंने पूछा आपका नाम क्या है? इससे मेरा नाम महापात्रा है। मैं आप कहाँ से हैं? इसे आई एम फ्रॉम उड़ीसा। तो सक्षम वाज लुकिंग एट मी एंड ये दैट इट हैपेंड, सीरीज ऑफ दिस थिंग हैड हैपेंड, एक दिन के अंदर लगातार बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। मतलब यहाँ तक हुआ था जहाँ मैंने बात चल रही थी, उन्होंने बोला कि यार जा रहे हैं, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत भीड़ होती है। मैंने कहा यार भीड़ में मैं कनेक्ट नहीं कर पाता, मेरे को ना कोई बोलता है कि आज पर्टिकुलर डे है, आज पर्टिकुलर टाइम, आज बहुत बड़ा मुहूर्त है। मैंने कहा बिना मुहूर्त के कोई टाइम नहीं है, और टाइम पे भेजो, दिन में, दोपहर में, रात में, बट आई वुड प्रेफर टू गो जब भीड़ बिल्कुल नहीं है और खाली है ना, बिकॉज लोग लड़ रहे हैं, कुछ अलग अलग लाइन बना रखी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। जैसे तुम्हारी वजह से क्या फिर मंदिर खाली हो जाएंगे अभी? मैंने कहा मैं चाहता भी नहीं मंदिर खाली हूँ, मैं बोल भी नहीं रहा। ऑल आई एम सेइंग इज कि मैं बहुत नॉर्मल सा आदमी हूँ, ठीक है। लोग 50 तरह के भाव से आते हैं, कोई दारू पी के आया है, कोई गंदी सॉक्स पहन करके आया है, कोई पीछे से भाषा ही गलत बोल रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, मुझे समझ में नहीं आती। आई एम ए वेरी सिंपल नॉर्मल मैन, मुझे सिर्फ 15-20 सेकंड चाहिए सो दैट आई कैन कनेक्ट इन पर्सन टू समवन, यू नो, दैट इज ऑल व्हाट आई एम सेइंग। मैं 2 जगह गया, एक आदमी नहीं मिला मेरे को, पूरा मंदिर खाली था, ठीक है। मैंने ऐसी ऊपर वाला सुनता है बिल्कुल सुनता है। कहता सर यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है खाली होने का। मैं खाली है ना, आने से पहले भूल गया था, मेरे को चाहिए टाइम खाली। सी विश्वास करेंगे तो सारी चीज़ है, नहीं करेंगे तो ठीक है, बट है ना पॉडकास्ट पे बैठ के लोग हम लोग भूत पिशाच पता नहीं यहाँ देखा वहाँ भूत दिखा, मेरे को तो आज तक नहीं दिखा भूत। हाँ शीशे में देखते हो तब कभी कभी फीलिंग आती है, यस आई हैव सीन दिस गोस्ट अर्लियर ऑल्सो, बट बाकी अगर इन चीज़ों में विश्वास नहीं, अच्छी चीज़ों में विश्वास नहीं है, पूरी चीज़ों में पूरा विश्वास है। दुनिया की स्थिति आई डोंट नो, बट येस आई डू बिलीव इन गॉड, बट वही अपना तरीका है। मेरे को बच्चों में भी दिखाई देता है, मेरे को अपने पेरेंट्स में भी दिखता है, अपने दोस्तों में भी दिखता है, अपने काम में भी दिखाई देता है, ठीक है। जो आती है लड़कियाँ, कई बार किसी ने बोला सर मैं पैरों को हाथ लगा लूँ, मैं बेटा पैर को हाथ मत लगाना, ठीक है, वो डिड सो फार है ना इन योर लाइफ यू डन अ ग्रेट थिंग, तो सर पे हाथ रख दे, मेरे को ज़्यादा अच्छा उसमें लगेगा, है ना, बजाय मेरे पैरों को हाथ लगाने के लिए। मुझे उसमें भी दिखता है। आप कहाँ देखते हो, क्या महसूस करते हो, क्या सुनते हो, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा भाव, जैसे आपकी सोच है ना, वैसे आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी। तो आप अपना किसे गुरु मानते हैं कि आप जिसको फॉलो करते हैं? कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी देवता को, बट जिन्हें जो आपको इंस्पायर करते हैं। अपने पेरेंट्स को, जो बच्चे मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स उनको, और एक है विच आई विल कीप विद मी ओनली, है ना, बिकॉज मैंने देखा है लोगों को जैसे कुछ बोलूँ तो लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम ये भी है ना, जिक्र कर दिया, कुछ बोल दिया है ना, इन्होंने उनको कर दिया है ना, मार्केट में बेच दिया, 50 तरह की चीज़ें लोग होते हैं। तो आई जस्ट वांट टू कीप हिम हियर ओनली विद मी ना, ही इज गुरु ऑफ द गुरुस, वन हु हैज बीन गाइडिंग मी एंड टेलिंग मी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। बट जब से वो आया लाइफ है ना, तब से ऐसा है खुले चलो सांड की तरह, दब्बे चलो। क्या आप कभी नीम करौली बाबा गए हैं? यस गया हूँ, 2 बार गया हूँ और जाता रहूँगा। क्यों इतना एकदम से जाते रहोगे? ऐसे क्या फील हुआ आपको? I'll keep it with me. I'll keep it with me. There's something which I'll feel no one else will understand, but they'll see in my work. Yeah, because I know I have some task with me that has been assigned to me. And when a question don't have the answer, why me? Now I have an answer with me, and it is in no uncertain time. I know what has been told to me. I know what is my mandated task. At the same time, I also know that my journey is not going to be easy. है ना मैम? आपकी स्पेक्स पहनने का स्टाइल जो है, नहीं स्टाइल नहीं है मैम, ज़रूरत है। जब पढ़ना है तो ऐसे, और जब ज़रूरत नहीं है तो ऐसे। मैम आते जैसे मैंने वॉलेट रखा था ना अपना, वॉलेट, फ़ोन एंड कार कीज, 3-4 चीज़ें और चश्मा,
बट ऐसे तो किसी को नहीं देखा, ये तो बहुत ही यूनिक बट बहुत अच्छा स्टाइल है कि गुम भी नहीं होगा। मैं इसलिए रखता हूँ, है ना, कि ज़रूरत बन गई भी है। अभी उस स्टेज में आ गया ना जब चश्मे की ज़रूरत पड़ती है बार बार आपको पढ़ने के लिए, तो जब ज़रूरत नहीं है तो एटलीस्ट इट इज़ हियर। तो स्टाइल नहीं है, नॉट एट ऑल, बट ये स्टाइल है, बिल्कुल स्टाइल है ना, बना दिए लोगों ने। मैं तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखा मैम। आई एम द लास्ट पर्सन जो है ना कि स्टाइल मारूंगा। आई फील द बेस्ट स्टाइल इज सिंप्लिसिटी। यस, बट आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, आपको स्टाइल आप थोड़ा सा ही करते हैं। अभी देखना शायद बॉलीवुड में भी कुछ ऐसा आ जाएगा कि ऐसा नहीं यार, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बॉलीवुड जो करना है करते रहे, है ना। बट आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट नेवर डाई, है ना, कार्बन कॉपी ऑफ समवन एल्स। स्टे ओरिजिनल, है ना, लिव योर लाइफ इन अ वेरी ऑर्गेनिक। क्या आप चाहते हो कि आप पे कोई बॉलीवुड मूवी बने? आई एम डैम हैप्पी विद अपनी खुशी के लिए। ना तो मैं, है ना, किसी मूवी पे डिपेंडेंट हो, ना मैं किसी किताब पे डिपेंडेंट हो, या किसी, है ना, पॉडकास्ट हो, एनीथिंग। मैम आई एम हैप्पी जनरली इन माय लाइफ, है ना। बट इन केस अगर कोई जब पहले कोई इंस्टाग्राम या कुछ नहीं था तब भी मैं बहुत खुश था, जब फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं थी, तब भी बहुत खुश थे। द ओनली थिंग दैट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन इज कि एटलीस्ट, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक बात पहुंचती है, किसी एक आधे की लाइफ में कुछ चेंज आता है, कुछ अच्छा कर रहा है ना, तो देन इट इज़ गुड थिंग। बाकी अदरवाइज, है ना, यहाँ पे कितनी किताबें लिखी हुई हैं, है ना, महात्मा गांधी से लेकर के हिटलर तक सब पे लिखी हुई हैं। या तो किसी के, है ना, सिलेबस में आ रहा है तब पढ़ता है, किसी थीसिस करनी है तब पढ़ता है, या फिर एक बार वन टाइम रीडिंग के लिए पढ़ लेता है ना। हमारा होने का कोई शौक नहीं है। आई एम तो वेरी हैप्पी। मेरे को 4 लोग हैं जो गले लगाने वाले हैं, 10 लोग दिन में ये बताते हैं कि सर आई लव यू, आई एम मोर देन हैप्पी मैम। बट इन केस अगर कोई आपके दिमाग में, इन केस जस्ट सपोज कुछ डिफरेंट भी आप सोच कर तो देखिए कि इन केस अगर आपके सामने कोई सोचने की जरूरत नहीं है मैम। ऑफर आता है तो आप किस एक्टर को देखते हैं कि ये कर सकता है, ये मुझे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लाइक विक्रम बत्रा को जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया। Why should I be dependent on someone? I can live my own life. If I'm alive, somebody want to make a movie, I am the best guy. ऑन स्क्रीन आपको ही देखे हम। एक्टिंग की बात ही नहीं है ना, मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। समबडी वांट टू मेक समथिंग, आई एम द बेस्ट गाय। मैं तो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ वैसे ही रहूँगा, आवाज़ भी वैसी रहेगी। एंड आई डोंट एग्री विद दिस कि मेरे से ज़्यादा पैशनेट हो गए कोई मेरा काम करेगा, है ना। आई जस्ट नीड टू फॉलो माई रूटीन। समबडी वांट टू कैप्चर इट, बन गई मूवी। वाई शुड समबडी एल्स लिव माई लाइफ? अगर मुझसे कोई पूछे कि कौन कर सकता है तो आई थिंक रणवीर सिंह। मैम एनीबडी, है ना, वो कहीं ना कहीं फीचर्स एंड जो उनकी वो मूवी आई थी पद्मावत, तो उनमें जो उनकी वॉइस थी वो भी कहीं ना कहीं वो आपको मैच कर सकते हैं बिकॉज ही इज मास्टर्स इन। तो आई डोंट नो, बट मैम मैं तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई कैरेक्टर जैसे हैं, बढ़िया है ना। तो अगर आपको ऑफर आता है तो नहीं मैम, हमारी हम देखना चाहेंगे। वो कोई बनाए, मैं तो सभी कहता हूँ स्टूडेंट्स को एनीथिंग, है ना, यू नो व्हाट गिव्स मी द बेस्ट किक इज द टीम, है ना। एवरी मंथ एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर गिफ्ट से कौन कौन आया, कैसे कैसे आया, और जब वापस जाते हैं ना तो ऐसे बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ते हुए जाओ बस। माई लाइफ, है ना, दीज डेज इज ओनली विद द पीपल मैम, है ना। आगे आप जो बोल रहे हो मूवी एंड ऑल दैट, आगे क्या होगा वो तो मैं बहुत क्लियरली देख भी पा रहा हूँ और बता भी सकता हूँ आपको, है ना। बट अगेन आई होल्ड इट फॉर अ व्हाइल, है ना, विद मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स टू यू मैम, थैंक यू सो वेरी। बहुत वेट कराया आपने आने के लिए। अभी नाउ आई विल नीड एक्स्ट्रा, है ना, 10-15 मिनट्स टू प्ले विद योर डॉटर। आने का डेफिनेटली ऑल टाइम इज योर्स। अब वो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। नहीं, थैंक यू सो मच। नॉट एट ऑल, थैंक यू मैम। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जानती हूँ आप सबकी डिमांड बहुत थी, इसलिए हमने बहुत जल्दी मैं इसको लाइव भी किया, मैंने जैसे ही हमने शूट किया। और इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएंगी, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।